माता सीता ने भी किया था घोर पाप। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन के पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसी रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने पर माता सीता को अयोध्या छोड़कर के जाने के लिए कह दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है वो धोबी के रूप में जो जन्मा था वो कौन था? वो कोई और नहीं, एक पक्षी था, जिसके श्राप के कारण ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। दोस्तों, ये बात सत्य है कि माता सीता को भी श्राप मिला था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण से माता सीता को श्राप मिला था, जिसके कारण वो वन वन में भटकती रहीं। धरती की कोख से जन्मी सीता मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज किया करता था। उन्हीं में से एक राजा थे शीरध्वज, जिनके समय काल में उनके राज्य में सूखा पड़ गया था और यज्ञ के लिए उन्हें खेतों में हल चलाना पड़ा था। उसी समय वहां एक छोटी सी कन्या जमीन से निकलती है। उस सुंदर सी कन्या को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा था। एक बार सीता अपनी सहेलियों के साथ में बगीचा में खेल रही थी। उस बगीचे में उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष पर बैठकर के बातें कर रहे थे और उन बातों को माता सीता सुन रही थी। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से एक राजा बहुत ही विख्यात होंगे। वो देखने में बहुत सुंदर होंगे और उनकी रानी सीता होंगी। श्री राम सीता के साथ में कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी और धन्य है श्री राम। बगीचे में खेल रही थी सीता ने उन पक्षियों के मुंह से श्री राम और सीता की पूरी कहानी सुन ली। सीता मन में सोचने लगी कि ये दोनों पक्षी तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं इन्हें पकड़ करके अपने जीवन के बारे में जुड़ी सारी बातें इन पक्षियों से पूछ सकती हूँ। इसलिए सीता ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम इन पक्षियों को पकड़कर मेरे पास लेके आओ। सीता की सहेलियों ने उन पक्षियों को पकड़ लिया और पकड़ करके माता सीता के पास ले आई। तब माता सीता कहती हैं उन पक्षियों से कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम कौन और कहां से आए हो, और भगवान श्री राम कौन है और सीता कौन है, ये तुम्हें कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षियों ने श्री राम और सीता की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत ही विख्यात एक ऋषि वाल्मीकि जी हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया है, उसका पाठ भी कराया है। उन पक्षियों ने माता सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि महर्षि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके जन्म लेंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। बड़े होकर के महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके माता सीता से विवाह करेंगे और वे राम और सीता के नाम से विख्यात होंगे। पक्षी ने सीता से कहा कि हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमारे लिए छोड़ दो। पक्षियों की बातें सुनकर के माता सीता को और भी अपने बारे में जानने की इच्छा हुई। तब सीता ने उन पक्षियों से पूछा कि राम कौन हैं और किसके पुत्र हैं, और मिथिला कैसे आएंगे और कैसे जानकी से विवाह करेंगे। उनमें से नर तोता बोला कि भगवान श्री राम का मुख कमल जैसा होगा, नेत्र बड़े बड़े होंगे, पतली भुजाएं, गला शंख जैसा। मैं उनकी सुंदरता का क्या बखान कर सकता हूँ।
उनकी सुंदरता का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षियों ने सीता से कहा कि वो जानकी धन्य है जो भगवान श्री राम से विवाह होकर के कई वर्षों तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर के सीता ने कहा, आप लोग जिसे जानकी कह रहे हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। तब माता सीता उन पक्षियों से कहने लगी कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब भगवान श्री राम आकर के मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो, तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। सीता की यह बात सुनकर के मादा पक्षी कहने लगी कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ और मुझे जाने दो, और मैं अपने स्थान पर जाकर के अपने बच्चों को जन्म दूंगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद फिर से आपके पास आ जाऊंगी। मादा पक्षी के बार बार विनती करने पर भी सीता ने उस पक्षी को नहीं छोड़ा था। तब नर पक्षी सीता से विनती करने लगा कि आप मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब यह अपने बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं ही इसे लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब सीता ने तोता से कहा कि तुम जा सकते हो और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मैना को नहीं जाने दूंगी, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। माता सीता ने उस मादा पक्षी को जाने से रोक लिया। सीता की ऐसी बातें सुनकर के पक्षी बहुत दुखी हो गया। फिर बाद में दोबारा से विनती करने लगा। तोता कहने लगा, मैं अपनी पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए इसे मेरे साथ जाने दो। तोता ने सीता की काफी बड़ाई की कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे साथ जाने दो। लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर के माता सीता को श्राप दे डाला, तुम मुझे ऐसी स्थिति में मेरे पति से अलग कर रही हो, जैसे गर्भवती अवस्था में मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ, इसी तरह तुम भी गर्भवती की अवस्था में अपने पति से अलग हो जाओगी, तुम्हें भी अलग होना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ दिन के बाद अपने पति से बिछड़ने के बाद मादा पक्षी के प्राण निकल गए। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद नर पक्षी बहुत दुखी हो गया और नर पक्षी सीता से कहने लगा, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की अयोध्या नगरी में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति से अलग होकर के दुख उठाना पड़ेगा। इतनी बात सीता से कहकर के वो तोता वहां से उड़ जाता है। कुछ समय पश्चात अयोध्या में एक धोबी और सीता जी को अपने पति राम से अलग उसी धोबी के कारण उस सीता जी का श्राप हुआ था, सीता जी को राम से बिछड़ने का कारण बना था, और मादा पक्षी का श्राप ही सीता जी को अपने पति से गर्भावस्था में अलग होने का कारण बना था। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से ये सिद्ध हो जाता है, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। सभी को अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों कर्म ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।